2.1 अगर आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक से देखते हैं तो आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। हमने सारे तो नहीं लिखे लेकिन कुछ हमने लिख लिए हैं। क्या कहा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ है। ध्यान देने की बात, जो हमारा इक्वेशन बना पड़ा हुआ है, जो फंक्शन बना पड़ा हुआ है, वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। जो हमारा फंक्शन है वो x का फंक्शन है। इसमें स्थिति ये कहता है कि शून्यांक की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, अब तो फिगर देख के बताना है जो बताना है। तो कैसे पता करेंगे कि क्या है। देखिए बच्चों बहुत आसान है। अगर हमारा जो फंक्शन है x का है तो हम ये ध्यान देंगे कि ये जो ग्राफ बन रही है हमारे x एक्सिस को कितने जगहों पर कट कर रही है, और जितने जगहों पर कट कर रही होगी उतना ही शून्यांकों की संख्या होगी। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो पहले वाले फिगर में अगर ध्यान देते हैं तो x एक्सिस पे बस यहीं कट रहा है, इसके अलावा कहीं कट नहीं लग रहा है। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ अगर ध्यान देते हैं तो ये ग्राफ यूं आके यूं चला गया, मतलब कट कहाँ हुआ है, y पर हुआ है, और y से हमें कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे था, x से था, और x पे कोई कट इस ग्राफ के द्वारा नहीं किया गया। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या शून्य होगी। कुछ नहीं है तो शून्य होगा। अगली वाली लाइन में आएंगे, देखिए थोड़ा सा अगली लाइन में चलते हैं। ये हमारा x एक्सिस था -x। ये सारी चीजें आपको ज्यामिति में पढ़ाई गई होंगी कक्षा 9 में। तो ध्यान देंगे, एक बार यहाँ कटा, दूसरी बार घूम के यहाँ कटा, तीसरी बार घूम के यहाँ कट रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस बात पे मैटर नहीं करता कि वो पॉजिटिव साइड में कट रहा है या निगेटिव साइड में कट रहा है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन द्वारा सिर्फ ये शून्यांकों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ कितने जगहों पे कट हो गया, 3 जगहों पे। तो लिखा जाएगा शून्यांकों की संख्या 3। क्लियर हो गया होगा। इस पहले एक्सरसाइज में इसी टाइप के 6 क्वेश्चन हैं, 3 हमने बता दिए, 3 आप लगा लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम बहुपदों के मूल और उस पे आने वाले क्वेश्चन पे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने 5वें टॉपिक की ओर प्रस्थान करते हैं। 5वां टॉपिक है बहुपद के मूल। मूल और शून्यांक या गुणांक तीनों एक ही चीजें होती हैं, अलग अलग नहीं है, बस नामों से जो जैसे बुला लेता है वो वैसे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के मूल, अभी हमने आपको एक द्विघात समीकरण बताया। द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी दी, वो कैसा होता था, ax² bx + c के रूप में होता था। तो जब कोई द्विघात समीकरण होता है तो उसके 2 मूल भी होते हैं। क्या होते हैं, 2 मूल, हमेशा अल्फा एंड बीटा। इसको क्या कहा गया, अल्फा, और इसको कहा गया बीटा। अल्फा और बीटा 2 चीजें होती हैं। अब इन दोनों में एक संबंध होता है जिसको हम बहुपद मूलों के संबंध कहते हैं। मूलों के संबंध कहा जाता है, या शून्यांकों तथा गुणांकों का संबंध कहा जाता है, या मूलों के शून्यांक तथा गुणांक, या ऐसे भी कहा जाता है शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल, कुछ भी कह सकते हैं। तो मूलों के संबंध में क्या आता है, 2 मूल हो गए अल्फा प्लस बीटा। पहला होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा -b/a। कहने का मतलब क्या है, b का मतलब है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्लियर हो रही होगी बात, ये माइनस वाला रहेगा। अगला जो आता है मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, c/a। हिंदी में कहेंगे तो अचर
पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। क्लियर हो रही होगा? ये बड़ा एक आसान सा टॉपिक है और बहुत आसान से इस पे सवाल आते हैं। अब इसके बाद आपको सबसे पहली चीज सिखाई जाएगी किसी बहुपद के मूलों को निकालना। क्या बताया जाएगा आप बच्चों? किसी बहुपद के मूल ज्ञात करना। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, पांचवें टॉपिक को हमने आपको समझा दिया। अब पांचवें टॉपिक पे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 में मिलेंगे। एनसीईआरटी की बुक उठाइए मैथ की, एक्सरसाइज 2.2 पे जाइए, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ मिलेगा। निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो। देखिए इसमें दो क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है। पहली चीज शून्यांक ज्ञात करो, दूसरी चीज उन शून्यांकों का योग और गुणनफल दोनों ज्ञात करो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक से, पहला क्वेश्चन यही है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली चीज इसका फैक्टराइजेशन जानिए, गुणनखंड करना जानिए, x के मान निकालना जानिए। क्योंकि भाई आपके पास जब लीनियर इक्वेशन आ रहा था 2x + 3 इज इक्वल टू 0, यहां से तो आपको मान निकालना बड़ा आसान था कि 2x इधर ही रखेंगे, 3 को उधर भेज देंगे, x बराबर -3/2 हो जाता। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ से x का मान निकल जा रहा था बहुत आसानी से। लेकिन द्विघात समीकरण आ गया तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक हम इधर रफ कार्य के लिए अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जब कोई संख्या ना हो तो 1 मान लेंगे। अब इस 1 का इस 8 के साथ इंटू करा देंगे, 1 का 8 के साथ इंटू करा देंगे तो क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। अब 8 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि हमको सब्सट्रैक्ट करने पर 2 मिल जाए। 8 का हमने क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया। अब इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, इस फैक्टर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मिल गया। चलिए बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, इस फैक्टर को यहां लिख देंगे 4 - 2 एक्स था, एक्स लगाए, -8 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। चलिए एक नियम और नहीं जानते होंगे, तो माइनस में जब प्लस का गुणा होता है तो माइनस, प्लस में जब माइनस का गुणा होता है तो भी माइनस, प्लस में प्लस का गुणा होता है तो प्लस, और माइनस में माइनस का गुणा होता है तो भी क्या प्राप्त होता है? प्लस। तो ध्यान देंगे बच्चों, यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है, क्या कहा गया? यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो वहां प्लस इंक्लूड होता है, तो प्लस माइनस -4, x में इंटू करेंगे तो x, माइनस माइनस प्लस 2 में x का इंटू करेंगे 2x, -8 इज इक्वल टू 0। जब इस तरह से आपका ये दो घात का समीकरण जो है 4 पदों में टूट जाए तो दो दो पद इसके अलग अलग कर लिए जाएंगे। दो दो पद अलग करने का मतलब ये अलग, ये अलग। अब इन दोनों में से ध्यान दिया जाए, कोई एक ऐसी संख्या जरूर होगी जो उभयनिष्ठ होगी, कॉमन होगी। x के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है तो x ले लीजिए। x स्क्वायर का मतलब हुआ x गुणे x, यानी कितनी बार? 2 बार। तो एक बार x हम बाहर निकाल दिए तो कितनी बार x बचा है? एक बार। 4x का मतलब हुआ 4 गुणे x, तो जिसमें से हमने x को कहां लेके चले गए? बाहर लेके चले गए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है? 4। क्लियर हो गई होगी बात? इसी तरह से यहां देखेंगे 2x - 8। अब तो देखने से तो सर यहाँ तो कुछ काम नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें? कुछ मत करिए बच्चों, 2x माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 × 2, यहाँ से 2 उठा के बाहर लाइए, यहाँ से भी 2 उठा के बाहर लाइए, प्लस लगा था, प्लस लगाए 2 बाहर आ गया, बच क्या गया 2 बाहर लेने के बाद x, यहाँ से 2 बाहर लेने के बाद सिंपली क्या बचा हुआ है? 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखते चलेंगे, इन दोनों में कोई एक ऐसी संख्या है या ऐसा पद है जो कॉमन है? जी बिल्कुल है। क्या? x - 4। बचेगा क्या हमारे पास? x + 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फैक्टर। इसके बाद आपको करना ये है x - 4 इज इक्वल टू एक बार 0 ले लेना है, कॉमा लगाना है, x + 2 इज इक्वल टू एक बार 0 ले लेना है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो -4 बराबर के उधर गया,
प्लस 4 x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, प्लस 2 है उधर गया, माइनस 2 हो गया, तो x के दो मान मिल गए। मतलब ये दोनों क्या है, शून्यांक हैं। किसके, इस वाले समीकरण या बहुपद के, इस बहुपद के ये शून्यांक है। आगे क्या कहा गया, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या क्या मिले थे, 4, योग का मतलब प्लस, और अगला शून्यांक क्या मिला था, -2। तो सॉल्व करते हैं, 4 - 2 = 2। इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल 4 × -2, तो 4 में 2 का 2 किए, 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो एक तो तरीका ये है जो आपने शून्यांक निकाला, उससे दूसरा तरीका जो हमने बता रखा था, हमने क्या बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण, ये तो एक द्विघात समीकरण है, पहचानने का तरीका हमने पिछले लेक्चर में बता दिया कि ये द्विघात समीकरण, इसके दो मूल होंगे, कौन कौन से, यहां देख लेंगे, अभी मिटा देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो समीकरण, माना समीकरण x² - 2x - 8 = 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा हैं। हमने क्या मान लिया, इस समीकरण के दो मूल अल्फा तथा बीटा हैं। तो हमने बता रखा था योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस b, b की वैल्यू यानी b का मतलब x का गुणा -2 था, और पहले से ही फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है, और a की वैल्यू जब कुछ नहीं कही गई तो 1 मान लेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस, सिंपली क्या है 2। क्या इस वाले से कुछ अलग आ गया, क्या कुछ अलग आया, नहीं आया। इसी तरह जब गुणनफल हम ज्ञात करते हैं, गुणनफल में क्या लिखना था, अल्फा इंटू बीटा, क्या बताया गया था, c/a। c/a का मतलब अचर पद, अचर पद कौन सा है आपका, यहां ध्यान देंगे, -8, सिंबल भी याद रखेंगे बच्चों, -8/x² का गुणांक यानी 1। अब किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो संख्या तो वही रहेगी, फिर हमें प्राप्त क्या होता है, -8। तो ध्यान देंगे, यहाँ शून्यांकों के गुणनफल और वहां शून्यांकों के गुणनफल में कोई अंतर नहीं है। तो आप या तो ऐसे लगाएं या तो ऐसे लगाएं, जैसे आपकी इच्छा हो लगाएं। तो जैसे भी लगाएंगे ये क्वेश्चन सही होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन आपकी तभी है जब शून्यांक ज्ञात हो, तभी ये लगेगा। यहाँ शून्यांक ज्ञात होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में समस्या, क्या हमने आपको बताया था कि कभी भी बहुपद जो है वो कैसे लिखना है। मानक बहुपद में आपको बताया गया, यहाँ जब हम पढ़ा रहे थे, सेकंड टॉपिक जो पढ़ा रहे थे, इसमें हमने क्या बताया, या तो आरोही या तो अवरोही, दो क्रमों में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ तो है नहीं, तो चलिए पहले व्यवस्थित किया जाए। 6x² - 7x - 3 हो गया व्यवस्थित। तो अब फिर वही काम हम करेंगे, क्या करेंगे, 6 × 3 18 का फैक्टर ऐसा कि हमको माइनस करने पे क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो यहाँ तो माइनस करने पे 7 मिलने वाला नहीं है, ये भी एक 18 का ही फैक्टर है, लेकिन ये नहीं मिलेगा। और क्या 9 × 2 होता है, कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। कुछ बच्चों को नहीं आता होगा तो ध्यान देंगे कैसे निकालते हैं। 2 से काटना शुरू कीजिए, कट गया। अब 3 × 3 × 2, 3 3 का 9 × 2, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने गंतव्य की ओर। 6x², अगर 6x² हो गया तो हमें इसका फैक्टर क्या मिला है, 9 - 2, माइनस था माइनस लगाया, 9 - 2, x था x लिखा, -3 = 0। चलते हैं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। 6x² - 9x - 2x - 3 = 0।
हमने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में? हमने यह बताया कि जब ये 4 पदों में हो जाए तो 2-2 पद लेके चलेंगे। अब इन 2 पदों में देखा जाए क्या कॉमन है। इसको हम अगर फैक्टर करके लिखना चाहें 6 को तो लिख सकते हैं 2 × 3 x स्क्वायर, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ से कॉमन मिल रहा होगा एक तो ये केवल x, एक तो x कॉमन मिलेगा, ले आइए बाहर, और दूसरे में 3 कॉमन मिलेगा, उसको भी बाहर ले आया। तो यहाँ 2x था, एक x बाहर, x माइनस 3 बचा, प्लस यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो 1 और 1 गुणा मान लेते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 कॉमन ले लेंगे, अब 2x माइनस 3 बच जाएगा। अगर हम दोनों पूरे इक्वेशन में देखते हैं, पूरे समीकरण में देखते हैं, तो ये दोनों चीजें हमें फिर से कॉमन मिल रही हैं। ले लिया गया 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल 0। क्या बताया था हमने? 2x माइनस 3 को एक बार 0 ले लेंगे, 3x प्लस 1 को एक बार 0 ले लेंगे। यहाँ से जब वैल्यू निकालते हैं तो 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/2। एक शून्यांक निकला, अगला शून्यांक की तैयारी। 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। दूसरा, 2 शून्यांक निकल गए। अब हमें क्या निकालना था? शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना था। तो योग देखिए, यही शून्यांक है आपके 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो 2/3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम ले लेंगे तो 6, डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 9 हो गया, माइनस 2, इसके बाद 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7/6। ये क्या मिल गया? शून्यांकों का योगफल मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? शून्यांकों का गुणनफल। चलिए उधर निकाल लेते हैं, यहाँ देख लेंगे। गुणनफल, गुणनफल शून्यांक आपके क्या क्या मिले थे? 3/2 इंटू माइनस 1/3। अब उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3 का 1 में गुणा किया तो 3 माइनस 3 और 3 2 जा 6। तो गुणनफल यह आपको प्राप्त हो गया। क्या लिखेंगे? गुणनफल। ठीक है बच्चों, आसानी से समझ में आ गया। इस तरह से आगे आपके और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको भी आप लगा लेंगे। देखिए बच्चों, अगला जो आपका फॉर्मूला होता है या टॉपिक कह लेंगे, वहां हमने मेंशन नहीं किया। छठवां जो है टॉपिक कह रहा है मूल तथा शून्यांक ज्ञात होने पर। छठवां टॉपिक क्या है आपका? मूल तथा, मूल या शून्यांक एक ही चीज है। मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाने के लिए सीधा सा आपके पास फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिखा रहा है? अल्फा प्लस बीटा यह दिखा रहा है कि वो शून्यांकों को योग को प्रदर्शित करता है और उसके अलावा कुछ नहीं प्रदर्शित करता है। अल्फा इंटू बीटा क्या बताता है? अल्फा इंटू बीटा बस इतना बताता है कि ये अल्फा इंटू बीटा दो शून्यांकों के गुणनफल को प्रदर्शित करता है। आइए बच्चों, इस पे बड़ा प्यारा सा सवाल लोग देखते हैं। चलिए देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल क्या है। कहा कि द्विघात समीकरण बनाओ, मूल आपके पास दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? माना अल्फा बराबर 1/4। किसी को मान सकते हैं, इसको मानिए उसको मानिए, कि कोई आप स्वतंत्र हैं। बीटा बराबर -1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/4 प्लस बीटा की वैल्यू -1। 1/4 प्लस माइनस माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे 4। 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3/4। ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है अल्फा प्लस बीटा की। अगली वैल्यू हमें क्या निकालनी है? अल्फा इंटू बीटा। तो 1/4 इंटू -1, 1 -1 हो गया
4 हो गया। ये निकल गई हमारी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की। फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हमने, फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही तो पढ़ा है। सॉरी यहाँ गलती हो गई, ये माइनस है, यही चीज हमने पढ़ी हुई है, ये फार्मूले हैं। अब इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी थी, -3/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/4। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/4x प्लस माइनस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। इसके बाद वहां से हम इधर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वहां खड़े होंगे तो आपको ये चीजें दिखाई नहीं देगी। चलिए एलसीएम लिया हमने, 4 हो गया, कोई संख्या ना हो तो 1 मान लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ भाग में उधर गया पूरा, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0। फाइनल हमारा समीकरण क्या बनता है, 4x स्क्वायर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन पे भी चलते हैं, चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आप क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू √5 लिख लेंगे। मान लिया अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू √5। क्या निकालना था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा निकालना था, 0 प्लस √5 यानी सीधा सीधा √5। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू √5। अब ये तो हम जानते हैं कि 0 का किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाता है। अब सूत्र जो हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट कीजिए इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी √5 आई थी, रख दिए, बगल में एक्स गुणे में था लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 ही आई हुई थी तो 0 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस √5x प्लस 0 मत लिखिए 0 इज इक्वल टू 0। यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो एक्सरसाइज 2.2 का ये दूसरा क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो इस टाइप के मिलेंगे। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए, पहले वाले में कैसे सॉल्व करना है, दूसरे वाले में कैसे सॉल्व करना है। अब आपका एनसीईआरटी से मात्र एक चैप्टर रह जाता है 2.3, जिसमें आपको डिवीजन यानी भाग के नियम को पढ़ना है। तो आइए बच्चों, हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं, जो आपके 10th के सेकंड चैप्टर का 2.3 एक्सरसाइज है। मतलब ये लास्ट एक्सरसाइज है डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत आसान, बहुत ही सुलझा हुआ जो इस पे क्वेश्चन आता है होता है। इससे पहले आपने भाग देने की प्रक्रिया जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। तो भाग देने के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक होता था, पहला भाज्य, दूसरा भाजक, तीसरा भागफल। शेषफल ये बात आए ना आए वो बात की बात है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला हुआ करता था, पढ़ा करते थे। तो अब तक आपने अचर पदों का भागफल किया। अब हम यहाँ किसका करने जा रहे हैं, बहुपदों का, जिसमें बहुत से पद हों, हम उसके भाग की बात यहाँ करते हैं। तो चलिए देखिए, x प्लस 2 से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में हम भाग देना शुरू करते हैं। इससे इसमें भाग देना शुरू किया गया। तो जब भाग देना शुरू किया गया तो बच्चों ध्यान देंगे, बड़ा आसान सा है कि पहले हम एक पद को लेके चलेंगे, दोनों को एक साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पद को लेके चलेंगे। तो क्या होगा, ये एक पद लेके चल रहे हैं तो इस x में कितने का गुणा करा दिया जाए तो 2x स्क्वायर हो जाए। हमको चाहिए था 2x स्क्वायर, यहां देखें, यहां देखें, हमें चाहिए था 2x स्क्वायर, हमारे पास था x। हम कितने का गुणा करा दें कि 2x स्क्वायर हो जाए, तो जाहिर सी बात है 2x का गुणा करा देंगे तो दोनों पक्ष हमारे दाएं से चाहे बाएं से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दाएं से। तो चलिए
हमने क्या किया, यहाँ 2x² बनाने के लिए इस x में हमने 2x का गुणा करा दिया। तो जब क्या होता है कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है, तो अगर घर में 4 सदस्य हैं, तो अगर कोई मेहमान आता है तो क्या वो पहले सदस्य से मिलकर वापस हो जाता है? ऐसा तो होता नहीं। पहले वो पहले सदस्य से मिलता है, फिर दूसरे से मिलेगा, फिर तीसरे से मिलेगा, फिर चौथे से मिलेगा। मतलब क्या कि जो मेहमान आया वो प्रत्येक सदस्यों से मिलने के बाद ही वापस जाएगा। तो भाई ये मेहमान था ना, तो अगर ये इससे मिला है तो इससे भी मिलेगा। तो 2x का जब हम 2 में गुणा कर देते हैं, 2x का 2 में गुणा कर देंगे तो 4x आ जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, भाग देने की प्रक्रिया में आपको पता है घटाने का नियम लगता है, तो घटाया जाता है। बस वहां आप डायरेक्ट घटा रहे थे, यहाँ आपको सिंबल चेंज करना पड़ेगा, नीचे माइनस के सिंबल दिखाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू जो पहले से सिंबल दिया हुआ है। तो 2x यहाँ जब कोई सिंबल नहीं होता है तो पॉजिटिव मानते हैं, 2x यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में। कुछ बच्चे पूछेंगे माइनस कहाँ से आया सर, ये तो प्लस है। तो बच्चों अपने से ये माइनस का निशान लगा लेना है। ये क्या हुआ, कट गया, बचा 4x। तो 3x में से 4x, अब इस सिंबल की या इस प्लस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जब आपने नीचे माइनस लगा लिया तो 3x में से 4x माइनस करेंगे, तो ध्यान देंगे 4x माइनस प्लस 3x, ऐसा कुछ लिखा था। प्लस माइनस माइनस होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो x सिंपली माइनस के साथ, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है, बड़ा है। तो माइनस x और बाद में जो बचा था +1 हमने उतार लिया। अब x में कितने का गुणा किया जाए तो माइनस x हो जाए, सिर्फ हमें माइनस लाना, x में और कोई परिवर्तन नहीं करना। तो -1 का इंटू कर दिए, यहाँ x में -1 का गुणा कर दिए तो -x। अगर इसमें किए हैं तो इसमें भी करेंगे, तो प्लस माइनस 2 का 1 में गुणा किए तो 2 हो गया। अब ऊपर पहले से माइनस था, तो हम जो सिंबल चेंज किए वो कहाँ आया, पॉजिटिव में आया। तो ये क्या दिख रहा है, ये प्लस माइनस, ये फिर कट गया। ध्यान देंगे 2 भी यहाँ प्लस में, 1 भी यहाँ प्लस में, तो 2 और 1 मिलके 3 हो गया। ये जो बच गया हमारा शेषफल, ये आ गया भागफल, ये भाजक था, ये भाज्य था। देखिए हमने इन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप लिख भी दिया है, समझाते भी हैं, ये तो समझ गए। इस पे आइए, क्या कहा गया है यहाँ, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग देते हैं। उच्चतम घात वाले पद को किसके, भाजक के उच्चतम घात वाले, भाजक ये है, इसका उच्चतम घात वाले पद से ही भाग देते हैं। अगले स्टेप में क्या किया गया, अब भागफल द्वारा दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, भागफल द्वारा दूसरा पद ज्ञात करने के लिए नए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग देते हैं। तो फिर क्या किए, इसमें हमने आगे का स्टेप बढ़ा दिया। अब जो बच गया दूसरे स्टेप में ध्यान देंगे, जो बचा है उसी के घात के अकॉर्डिंग हमको चलना है। अब क्या, अब जो शेष बचा, शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, वह शेषफल होता है, क्योंकि शेषफल भाजक की घात से कम है। यहाँ x की घात 1 थी, यहाँ जब x नहीं है तो यहाँ ये माना जाता है कि x की घात 0 रही होगी, क्योंकि किसी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये दिख रहा है कि यहाँ x पे घात 1 थी और यहाँ x पे घात क्या हो रही है, 0 हो जाती है, कम है। तो इसलिए भाग देने की क्रिया यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो फिर से एक बार ध्यान से बच्चों समझ लेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम बताते हैं आपके एक्सरसाइज के। देखिए क्या कह रहा है, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए, पहला पद प्राप्त करने के लिए यही पहला पद है, उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग दे देते हैं। भाजक में उच्चतम घात वाले पद से भाग दे दीजिए। कहने का मतलब कि ये 2x कहां से आया वो ध्यान दे लेंगे, यहाँ पे आ रहा है। एक तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² से x से भाग दे दिए, सबसे उच्चतम घात वही थी ना, 2x आएगा। अब इसी 2x को यहाँ लिख के हमने इससे गुणा करा दिया, ये बात आ गई, फिर इसका इसके साथ गुणा करा दिया, क्लियर। इसके बाद सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये बात है। अगर अब भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, ये तो दूसरा पद हो गया, नए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग देते हैं। तो नया क्या मिला, -x, और भाजक का अधिकतम घात क्या था, x था, काट दिए -1,
फिर हमने किससे भाग किया है, -1 से दिया है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसको घटाने पे क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो जरूरी नहीं है कि हर भाग देने के तीसरे पद में आपको क्या मिल जाए, शेषफल मिल जाए। हो सकता है यहाँ भी कुछ पद मिले जो भाजक से अधिक घात के हों, तो आप क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया दोहराते चलेंगे। शेषफल तभी और तभी डिक्लेयर होगा जब शेषफल की घात भाजक के घात से कम हो जाए। जब इस तरह की कंडीशन बन जाए तो हम भाग देना समाप्त कर देते हैं, बंद कर देते हैं और उस भाग की पूर्ण आहुति हो जाती है। क्लियर है, समझ गए होंगे। इस पे 2 क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे देखते हैं आपके एक्सरसाइज 2.3 से। आओ बच्चों, 2.3 का पहला जो क्वेश्चन है, यही कहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px तथा gx में भाग दीजिए, मतलब gx से px में भाग देना है। कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि px में gx से भाग देना है। तो भाग देने के लिए x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2। अब तक तो भाग के लिए ऐसे ही लिखते आ रहे थे, लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ काम करेंगे, ध्यान से देखेंगे। x स्क्वायर माइनस 2 x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, x³ चाहिए ना इसको कटने के लिए, और इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, x स्क्वायर। तो हमसे क्या कहा गया, यहाँ ध्यान देंगे कि भाज्य के अधिकतम घात में भाजक के अधिकतम घात से भाग दे दीजिए, जो बच जाता है वही आएगा भागफल। तो x³ का मतलब x गुणे x गुणे x, x स्क्वायर का मतलब x गुणे x, तो ऊपर से 2x नीचे के 2x कट गए, तो बचा कितना, सिर्फ x। तो सिर्फ x का गुणा, तो गुणा कीजिए, x स्क्वायर में x का जब हम गुणा करते हैं तो x³ प्राप्त हुआ, 2 में अब x का गुणा करेंगे तो 2x प्राप्त होगा। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया। इससे आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते थे क्योंकि इसके पास कोई संख्या नहीं थी। फिर हमने क्या कहा था, इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस किए, ये तो कट गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस ये प्लस। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ x स्क्वायर यहाँ x, तो घटा मत देना, गलत हो जाएगा। हमेशा बहुपद में यह बात याद रखेंगे कि सेम घात वाले ही घटते या बढ़ते हैं, जुड़ते हैं। जैसा कि x स्क्वायर वाले के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। गुणा किसी का किसी के साथ हो सकता है, भाग किसी का किसी के साथ हो सकता है, लेकिन ये नियम याद रखेंगे, x स्क्वायर वाले के साथ जुड़ेगा घटेगा, x के साथ जुड़ेगा घटेगा, y के साथ जुड़ेगा घटेगा। तो अब जरा हम ध्यान देखेंगे कि इस पूरे में x वाला पद कहाँ है, यहाँ है ना। तो इस 2 को उठाइए, उसके नीचे लिख दीजिए -2x और नीचे प्लस। ये तो ज्यों का त्यों उतर गया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। ये भी प्लस 5 में 2 ऐड कर देंगे तो प्लस 7x। क्लियर है, और लास्ट में -3 बचा हुआ। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप में मैक्सिमम घात कितनी थी, -3x स्क्वायर। भाजक की मैक्सिमम घात कितनी थी, x स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, सिर्फ और सिर्फ -3 बचा है, तो -3 से यहाँ इंटू कर देंगे। तो जैसे ही -3 से भाग देते हैं तो ये बना -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6। तो जब हम ये ध्यान देंगे 6 लिखते हैं तो 6 के पास कोई x नहीं है, तो जब 6 के पास x नहीं है तो इसको वहां लिखेंगे जिसके पास x नहीं है। इस बात को बच्चों विशेष ध्यान देंगे। ये पहले से माइनस था तो अब क्या होगा प्लस, और ये पहले से प्लस था तो अब हो गया माइनस। ये तो कट गया, ये ज्यों का त्यों 7x उतर गया, और इसको आप क्या करेंगे, माइनस एंड माइनस प्लस 6 and 3 9 -9। अब देखते हैं भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कारण क्या है, तो कारण बस इतना सा है कि जो हमको तीसरा स्टेप प्राप्त होता है या तीसरा पद प्राप्त हुआ वो भाजक की घात से क्या है, कम है। यहाँ x की घात कितनी है 2, और यहाँ x की घात क्या है 1। तो जाहिर सी बात है अधिक में से कम में भाग नहीं जाता। तो यह जो हमारा बच गया शेष फल बच गया। भागफल कितना आ गया यहाँ पे, भागफल जो है x -3 आ गया। भाजक आपको और भाज्य आपको पता था। तो इस तरह से आपके किताब के
सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहां पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आइए बच्चों, हम आपको 2.3 के पहले क्वेश्चन का तीसरा जो उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है वो सॉल्व कराते हैं, क्योंकि हमें इस टाइप का अभी नया टाइप क्वेश्चन मिला है आप लोगों के लिए। तो चलिए, क्या कहा गया था कि px में, क्या वो चलने के लिए रहा है, अच्छा px में gx क्या करना था, हमें भाग देना था। तो भाग देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर पानी खत्म हो गया इसका। तो चलिए, जो gx था 2 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो पहले हमने आपको स्टार्टिंग के ही चैप्टर में बताया क्या, कि इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो चुपचाप उठा के माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखिए, और इसके सामने कुछ चिन्ह नहीं था तो +2 लिख लीजिए। बाकी ये तो आपका अपने स्थान पे x पे पावर 4 5x + 6। तो अब बात आती है, फिर वही काम करेंगे, x के पावर 4 में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे, तो माइनस एक्स पे पावर 2 बचेगा। अरे भाई 2 से 4 काटेंगे, 2 बार में कट गया, 2 बचा। तो माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दिए, तो यहाँ क्या बन गया, माइनस एक्स पे पावर 4 बन गया। लेकिन ध्यान देंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स के पावर 4। अब इसका उल्टा कीजिए, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। अब हमने क्या बताया आपको कि चिन्ह बदल देते हैं, तो बदल दिया जाए, ये माइनस और ये प्लस, ये रूल होता है, उस रूल के हिसाब से हमने इसे बदल दिया और ये कट गया। ध्यान देने वाली बात, यहाँ स्क्वायर है, इसमें कहीं नहीं है, तो अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ज्यों का क्यों लिखते चलेंगे, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जो सारी बातें बची हमने लिख ली। अब 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से जब हम डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, मतलब फाइनल -2 बच जाता है। तो अब जो हम भाग देते हैं -2 से देते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 गुना 4। अब आप पूछेंगे सर यहाँ क्या लिखे, क्योंकि यहाँ इसलिए लिखे बच्चों, क्योंकि इसके पास x नहीं है तो इसके नीचे तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने जिसके पास x नहीं है उसके साथ इसको लगा दिया। अब हमारा वही रूल, ये प्लस था तो ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। अब हमारे पास बच गए 5x + 10, ये बातें बच गई। अब देखते हैं क्या इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आपका भाजक है, क्या है, भाजक है, भाजक की घात क्या है, ज्यादा है, और शेषफल की क्या है, कम है। तो यह जो बच गया आपका क्या बचा, शेषफल कितना, 5x + 10 एंड भागफल जो है वो आ गया -x² + 2। तो यहां तक आपके इस अध्याय 2 का समापन हुआ, पूर्ण आहुति समाप्त हुई। अब हम फिर हाजिर होंगे अगले अध्याय के साथ, अगले लेक्चर।